जय हिंद दोस्तों। विज्ञान के 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का दोस्तों ये दूसरा नंबर का पार्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे ये दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, क्या कहलाता है। तो दोस्तों सिंपली से जो है एक नाभिक जो है छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो वो क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। सामान्य तौर पर अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। सिंपली मान सकते हो आप दोस्तों, एक बड़ा सा है, इसको क्या करेंगे दो अलग अलग चीज़ों में तोड़कर, शायद वो दो से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होता है, जैसे ही टूटेगा वहाँ से ऊर्जा निकलेगी और इसको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन इन दोनों के दौरान हमें भारी मात्रा में ऊष्मा की प्राप्ति होती है। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए जो है दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है और विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या कौन सा नामक रोग होता है, रतौंधी नामक जो है दोस्तों जो है रोग होता है। अगर हम लोग इसका वैज्ञानिक नाम, बहुत बार पूछा जाता है विटामिन ए का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और दोस्तों अगर विटामिन के प्रकार पूछे तो विटामिन जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो है आपका जल में विलेय और दूसरा है दोस्तों आपका वसा में विलेय। तो इस तरीके से विटामिन का अगर खोजकर्ता की बात करें तो फंक नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने जो है पूरी तरीके से विटामिन की खोज की है। कितने में सन में किया है, 1909 ईस्वी में क्या किया है, फंक ने विटामिन की खोज की हुई है। तो बहुत सारी है दोस्तों, विटामिन बहुत बड़ा टॉपिक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जो धीरे धीरे रिस कर दोस्तों बहुत ही जमीन के तल के बहुत गहराई में चला जाता है। जो अधिकतर जो है आज निकालने में दोस्तों कहाँ से निकाला जाता है, इसको निकाला जाता है समुद्र की गहराइयों से, ठीक है। और इस पेट्रोलियम पदार्थ जो कहाँ से बनता है, जीवाश्म से बनता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, बहुत बड़े मोटे मोटे वृक्ष हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जीव हैं, जैसे हाथी है, डायनासोर है, ये सब क्या होता है पृथ्वी जब इनकी मृत्यु हुई तो क्या होता है, धीरे धीरे जमीन पर धंसते जाते हैं। उसी तरीके से बहुत बड़ा लकड़ी का गोला है, ये भी क्या होता है जमीन पर धंसते जाता है। तो यहाँ पास इनके अंदर जो रहता है दोस्तों कार्बन, वो क्या होता है धीरे धीरे रस की तरह अंदर जाते जाता है और लगभग लाखों करोड़ों साल बाद ये जो दोस्तों पेट्रोलियम का रूप ले लेता है। अगर पेट्रोलियम से दोस्तों हमारा बहुत सारे जो है अन्य कार्बनिक जो यौगिक हैं वो हमको प्राप्त होता है, जिसमें से दोस्तों हमारा पेट्रोलियम से सभी चीज़ें, ठीक है, जो ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं वो हमको प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये अलग अलग तरीके से होता है, वो उसके कार्बन की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस सबसे पहले अगर इसमें इसको अलग करने की जो विधि है, पेट्रोलियम से अलग अलग आपका पदार्थ है, आपका पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है और आपका, ठीक है, तारपीन है, तारकोल है, इन सब का जो मिलता है हमें वो आसवन के मेथड के द्वारा, अर्थात आसवन विधि के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमको अलग अलग वेराइटी के अलग अलग जो है कार्बन की संख्या के आधार पर हमको पेट्रोल, डीजल, तारपीन, तारकोल, कैरोसिन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये कार्बनिक पदार्थ जो है मिलता है। ये सब किसके घटक होते हैं दोस्तों, ये होता है पूरा तरीके से पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम जब हमको मिलता है वो अशुद्ध रूप में रहता है, उसको हम लोग आसवन विधि के द्वारा अलग अलग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि। तो दोस्तों ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है नाभिकीय संलयन को, तो इसको कहा जाता है दोस्तों संलयन के लिए अधिक जो है उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप तो समझ लीजिए नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो दोस्तों नाभिकीय संलयन क्या होता है, छोटे छोटे जब नाभिक क्या होता है आपस में मिलकर के एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा नाभिकीय संलयन। जैसे क्या होता है सूर्य में जो है दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के दोस्तों जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों हीलियम का निर्माण हो जाता है, और यही हीलियम बनने के पश्चात जो है पूरी तरीके से हमें भारी मात्रा में ऊर्जा मिलता है, जो हमारे देखिए पृथ्वी तक आने में प्रकाश जो है दोस्तों पूरी तरीके से आता है, वहाँ साथ अपने उसका ऊष्मा ऊर्जा को भी महसूस किया होगा, ठीक है। तो सूर्य के पास दोस्तों जो ऊष्मा निकल रही है, ताप जो बन रहा है, ताप का निर्माण वहाँ बन रहा है, वो नाभिकीय संलयन के दौरान ही बन रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों श्वेत रक्त जो कण है कहलाता है। तो श्वेत रक्त जो कण है दोस्तों ल्यूकोसाइट्स के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। जहरी तौर पर हम लोग दोस्तों जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसी वही को क्या कहलाता है, श्वेत कण रक्त कण से ही मिलकर के बना होता है, जो हमारे ब्लड में ये पूरी तरीके से निहित होता है। दोस्तों ब्लड के जो जिसमें मुख्य रूप से रहता है आपका श्वेत रक्त कण रहता है, प्लेटलेट रहता है और आरबीसी रहता है, ठीक है। और श्वेत रक्त कण को
जो है दोस्तों WBCS के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वाइट ब्लड कार्पस के नाम से, ठीक है। और मेन तौर पर दोस्तों जब क्या होता है, इसको ल्यूकोसाइट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब भी कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी बातचीत की जाती है तो वैज्ञानिकों को सहूलियत होता है, ल्यूकोसाइट अगर बूंद होने कहा तो सामने वाले सभी समझ जाते हैं किस चीज़ की बात की जा रही है, ठीक है। अगर हमारे वैज्ञानिक है दोस्तों WBC की बात करेंगे या श्वेत रक्त कण के अपना संबोधन करेंगे या अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, या वैज्ञानिक हो या डॉक्टर हो, तो उनको समझ नहीं आ पाएगा। तो ल्यूकोसाइट के नाम से अगर कहा जाए तो उन लोग सभी के सभी आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट जो है दोस्तों इंटरनेशनल जो शब्द है उसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं दोस्तों, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है। तो एड्स जो है दोस्तों मुख्य रूप से विषाणु अर्थात वायरस के संक्रमण से होता है, और मुख्य रूप से दोस्तों ये तरल जो पदार्थ है उसके थ्रू संक्रमण होता है। हाथ मिलाने, हैंडशेक करने से, गले मिलने से इसमें जो है दोस्तों पूरी तरीके से संक्रमण नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और एड्स जो है दोस्तों उसके वायरस का क्या नाम है, HIV, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है दोस्तों टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, Na जो हो गया सोडियम हो गया और Cl क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो गया। अब इसको टेबल सॉल्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जनरली तौर पर आपको पता होगा NaCl क्या है, नमक है। और नमक जो है दोस्तों हम लोग अपने दिनचर्या में भोजन के रूप में जो है दोस्तों भोजन के रूप में मिला करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा रेस्टोरेंट हो या घर में, तो आपने टेबल पर जो है दोस्तों एक नमक का छोटा सा डिब्बा रखा ही होगा। तो क्योंकि ये जो है जनरली तौर पर जो हमारा डिनर टेबल होता है, ठीक है, तो वहाँ पास क्या होता है जो टेबल के ऊपर डिब्बे में छोटा सा सॉल्ट का भरा हुआ रखा होता है, जब भी चाहे हम ज़रूरत के हिसाब से निकालते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है। तो एंथ्रेक्स रोग जो है दोस्तों जनरली तौर पर भैंस और गाय में पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है भैंस और गाय में कहाँ पास पाया जाता है, तो उनका जो पैर होता है, ठीक है, उनका जो पैर रहता है उसके बीच में क्या होता है, जिसको क्या कहा जाता है, खुर। तो खुर जो है दोस्तों इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा। तो खुर जो है मुख्य तौर पर ये इस तरीके से होता है, सामने वाला हिस्सा, बीच में क्या होता है, हल्का सा गैप होता है। तो इसी गैप में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, ठीक है, किसमें, जानवरों के अर्थात भैंस और गाय के पैरों के बीच में, ठीक है, जो उसका खुर रहता है दोस्तों उसके बीच में घाव हो जाता है, उसी क्या कहा जाता है, एंथ्रेक्स रोग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बुनसेन जो बर्नर है, बर्नर आप समझ गए होंगे दोस्तों, चिमनी, ठीक है, तो वो किस सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो बर्नौली का सिद्धांत क्या करता है, कहता है दोस्तों कि सभी जगह जो है उसका जो दाब है और उसकी गति है हमेशा नियत रहती है, ठीक है। तो और जो दाब है और वो गति उन एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं, ठीक है। अर्थात अगर दाब बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा आपका दोस्तों, जो है प्रेशर आपका धीरे धीरे आपका कम होते जाएगा, और जब प्रेशर आप कम करोगे दोस्तों तो दाब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बर्नौली ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर का विलेयता क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल से दोस्तों शक्कर के घोल को अगर सामान्य ताप पर अगर बिना टेम्परेचर के अगर उसे घोलना चाहो तो धीरे धीरे घुलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, शक्कर जो है तली में आकर के बैठ जाएगा। अपनी मात्रा के अनुसार जितना घुलना चाहेगा घुलेगा, उसके बाद तली में आकर के बैठ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब घुलने के पश्चात जो है पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हो पाता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है। जब गर्म करेंगे तो शक्कर जो है ऑटोमेटिक घुलना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर शक्कर की जो विलेयता अर्थात घुलने की जो क्षमता है उसको ही विलेयता कहा जाता है, ठीक है। तो घुलने की क्षमता क्या होती है, बढ़ते जाती है। इसी कारण तो दोस्तों गुलाब जामुन, चमचम बनाने के लिए जो हम लोग चाशनी का प्रयोग करते हैं तो उसमें ताप को बढ़ा करके उसमें शक्कर को डिजोल्व करने की जो है दोस्तों प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ से विज्ञान बहुत ही जुड़ा हो, लगभग सभी जगह विज्ञान का प्रयोग होता है। अगला देख लेते हैं, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है। तो भोजन का जो पाचन है वो छोटी आंत के द्वारा होता है। तो हमारे जो पाचन है वो कहाँ पास होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। वहाँ से दोस्तों भोजन का जो मुख्य ऊर्जा होता है उसका अवशोषण होता है। और अगर पूछा जाए कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो दोस्तों जल का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। अन्य जो पदार्थ है जो आपका जो वसा है, प्रोटीन है, इनका सबका अवशोषण कहाँ पास होता है दोस्तों, ये होता है छोटी आंत में होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, ठीक है। नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, जब जो नेत्र गोलक होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीज़ें तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं
दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो दोस्तों ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन जो प्राप्त होता है सिनकोना से प्राप्त होता है। सिनकोना क्या है? एक प्रकार का पौधा है, उसकी छाल से कुनैन को निकाला जाता है। ठीक है, कुनैन तैयार किया जाता है और कुनैन का जो उपयोग है मलेरिया को ठीक करने में किया जाता है। अगला देख लेते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात दोस्तों गैस को कंप्रेस्ड करके उसको ठोस रूप अर्थात उसको जमा करके एक बर्फ के रूप में तैयार कर लिया जाता है। तो शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, क्योंकि उस बर्फ को दोस्तों जब आप सामान्य वातावरण में लाओगे तो एक भाप जैसा, ठीक है, धुआं, सफ़ेद धुआं की तरह वो निकलता है, लेकिन उसका तरल जैसा कोई पानी जैसा नहीं निकलता। ठीक है, तो ये क्या है? एक शुष्क बर्फ के रूप में इसे जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बहुत सारी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक है जे प्रिस्टले। आपको बहुत जगह दोस्तों सीले के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, तो प्रिस्टले और सीले अगर दोनों मिलेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? आपको प्रिस्टले में टिक लगाना है। सीले भी अगर ऑप्शन में प्रिस्टले नहीं है और सीले है तो सीले में टिक लगाना है, अगर दोनों है तो दोनों में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? अगला देख लेते हैं, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि अब मेन रीज़न क्या है दोस्तों? प्रेशर कुकर में खाना जब भी पकाते हैं तो मेन समय जो है टाइमिंग को घटा देता है। इसका कारण क्या है कि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। तो कुकर है दोस्तों, उसका अंदर का जो क्वथनांक है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? खाना जो है जल्दी पकता है। मेन रीज़न है दोस्तों खाना पकता नहीं है, उसमें जो खाना रहता है वो पूरी तरीके से जल्दी गल जाता है। ठीक है, खाना पकता नहीं है, गलता है, लेकिन हमको ये लगता है कि खाना पक चुका है। ठीक है, इस भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि खाना जो है पकता नहीं है, वहाँ पर जो है प्रेशर कुकर में खाना जो है गल जाता है। क्योंकि पिछले फर्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट बनाया था, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें मैंने बताया था स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलिए देखते हैं, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूरबीन का जो प्रयोग है दोस्तों वो क्या है? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले दूरबीन का प्रयोग गैलीलियो गैलीली के द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले चांद को देखा, फिर उसके बाद का दोस्तों टिमटिमाते हुए तारों को देखने की कोशिश की। उसी के दौरान उसको कौन सा ग्रह देखने को मिला दोस्तों? सबसे पहले मंगल ग्रह को देखने को मिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें है दोस्तों न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो यह है दोस्तों सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन जो किया जाता है जिस क्षेत्र में, उसको क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग केमिकल का अध्ययन किस में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से गति का अध्ययन, जड़त्व का, घर्षण का, फिजिक्स के जितने भी थ्योरी हैं उनका प्रयोग किस में करते हैं? भौतिकी में करते हैं। उसी तरीके से सिक्के एवं धातुओं का प्रयोग जो है दोस्तों उनका अध्ययन किस में किया जाता है? न्यूमिस्मैटिक में किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो कौन सा पदार्थ है जिसको पानी के शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है? वो है क्लोरीन। क्लोरीन का फार्मूला क्या है दोस्तों? Cl के नाम से, इसका संकेत के नाम से इसे जाना जाता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये 17 होता है। ठीक है, अब क्लोरीन जो है दोस्तों इसका डायरेक्ट उपयोग जो है हम पानी को शुद्ध करने के लिए नहीं करते। इसका क्लोरीन का उपयोग जो हम दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर के रूप में करते हैं या फिर क्लोरीन की गोली के रूप में करते हैं। दरअसल में ब्लीचिंग पाउडर की लुगदी का गोली बनाया जाता है, उसको ही क्या करते हैं, जो पानी होता है, पेय और जल होता है, उसमें एक एक जो आपका जो है दोस्तों गुंडी है या एक बर्तन है रखने का, उसमें गंज है, उसमें आप डाल देते हो एक एक गोली। जरूर डालना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उसमें जो रोगाणु होते हैं वो क्या होता है पूरी तरीके से मृत हो जाते हैं। ठीक है, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्लोरीन का उपयोग करना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में पानी थोड़ा सा स्वाद थोड़ा क्या लगता है, दवाई दवाई लगता है। मेन रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला होता है, जो क्या करता है वहाँ के उपस्थित रोगाणु को नष्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 5000 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट कराना है। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न है आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट जानकारी। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जरूर जो है नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। पहला वीडियो पार्ट में मैंने इन सब क्वेश्चन को क्लियर करा दिया है और नेक्स्ट पार्ट जब बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। ठीक है, हर रोज़ आपको मिलेगा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कर दीजिए और जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, और वीडियो पढ़ाने का तरीका मैं और किस तरीके से जो है सुधार करने की कोशिश करूं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।